बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बात याद रखिएगा, आप जितनी मर्जी मेहनत कर लें, मेहनत का रिज़ल्ट आपको कब मिलेगा? जब आप हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क करेंगे। स्मार्ट वर्क क्या होता है और हार्ड वर्क क्या होता है और हार्ड वर्क के नुकसानात क्या हैं? बस आप बड़े हैरान हो रहे होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ हार्ड वर्क के नुकसानात क्या हैं, जबकि हम आज तक ये सुनते आए हैं कि मेहनत मेहनत सख्त मेहनत, हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क। तो हार्ड वर्क के फ़ायदे हम आज तक सुनते आए हैं, लेकिन आज मैं आपको जो बात कर रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि हार्ड वर्क के बहुत से नुकसानात हैं। आज के दौर में तो वैसे भी दो चीज़ों के बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। एक तो आप ये याद रखिएगा कि जो आप बचपन से हम लोग सुनते आए हैं और सुनते हैं कि यानी स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, कि आहिस्ता आहिस्ता चलें लेकिन मुस्तकिल मिजाजी से चलें तो कामयाबी आपकी होगी। ये बातें बहुत पुरानी हो चुकी हैं, आज दौर वो नहीं रहा। और दूसरी बात मैं ये कर रहा हूँ कि आज के दौर में हार्ड वर्क भी आपको कामयाबी नहीं दिला सकता, आपको ग्रो नहीं करवा सकता। जब ना तो आपको हार्ड वर्क वो रिज़ल्ट दे पा रही है और ना ही आपके यानी स्लो स्टडीनेस आपको वो कामयाबी दिला पा रही है, तो फिर कमी कहाँ है और इसका अल्टरनेट क्या है, इसका हल क्या है? तो इसके हल के हवाले से ही आज मैं सोच रहा हूँ कि उस पर बात कर लूँ, ताकि बहुत से लोग जो बेचारे बहुत मेहनत कर रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक वो मेहनत कर रहे हैं, अपनी नींदें भी कुर्बान कर रहे हैं, बहुत यानी मेहनत करने के बावजूद जो चाह रहे हैं उस तक का रिज़ल्ट उन्हें मिल नहीं पा रहा। तो इसीलिए इस पर मैं बात करने लगा हूँ। तो याद रखिएगा कि आपको रिज़ल्ट अगर चाहिए है, अच्छा रिज़ल्ट, बेहतरीन रिज़ल्ट चाहिए है, तो फिर आपको स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट वर्क करना है। और स्मार्ट वर्क के लिए हार्ड वर्क ठीक है, उसको असिस्ट करेगी, उसका यानी कम टाइम में आपको रिजल्ट दिलाएगी, लेकिन स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में जो बेसिक डिफरेंस है पहले इसको ज़रा समझ लें। हार्ड वर्क ये है कि आप बस लगे हुए हैं, मेहनत किए जा रहे हैं, लगे हुए हैं और पूरी कोशिशें कर रहे हैं, अपनी पूरी एनर्जीज लगा रहे हैं, पूरे यानी एफर्ट कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरी लगन के साथ, ज़ोक शौक के साथ आप लगे हुए हैं, लेकिन आपको रिजल्ट वो नहीं मिल रहा। आप 10 घंटे मेहनत कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट 5 घंटे का भी नहीं मिल रहा, 4 घंटे 3 घंटे की आपको आउटपुट मिल रही है। तो इसका मतलब है कि ये आप सिर्फ हार्ड वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं। हार्ड वर्क से कभी भी वो रिजल्ट नहीं मिल सकते जो आप यानी स्मार्ट वर्क से रिजल्ट ले सकते हैं। अब स्मार्ट वर्क क्या है? स्मार्ट वर्क ये है कि जो स्मार्ट वर्क करते हैं तो आपको रिजल्ट बेहतर मिलना शुरू हो जाते हैं। काम अभी भी आप 10 घंटे फ़र्ज़ करें कर रहे हैं, लेकिन अब आपको रिज़ल्ट जो है वो 10 घंटे का तो कम अज़ कम मिल रहा है, बल्कि इससे बढ़ के रिज़ल्ट मिल रहा है। 10 घंटे की मेहनत है तो रिज़ल्ट आपका 15 घंटे का है, रिज़ल्ट आपका 20 घंटे का है। तो इसका मतलब है कि ये स्मार्ट वर्क है। और स्मार्ट वर्क करने के लिए बहुत सी जो यानी ज़रूरियात हैं, जिनमें से बुनियादी ज़रूरत यह है कि अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करना सीखें, थोड़ा सा हौसला करें, थोड़ी सी हिम्मत करें, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करें। ये याद रखिएगा कि जब आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप खुद ग्रो होते हैं, आपकी ग्रोथ होती है, आप ग्रो करते हैं। जब आप खुद ग्रो करते हैं तो फिर आउटपुट ऑटोमेटिकली आपकी बढ़ना शुरू हो जाती है, आपके रिजल्ट बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर आप और चीज़ों पर तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, करते हैं और करने का प्लान रखते हैं, लेकिन अपने आप को आप यानी वैसे ही छोड़ देते हैं, इसका मतलब यह है कि आपको कोई भी और इन्वेस्टमेंट वो रिज़ल्ट दे ही नहीं सकती जो आपकी इन्वेस्टमेंट आपके अपने ऊपर आपको रिज़ल्ट दे सकती है। इसकी एक मिसाल मैं आपको यानी बयान करता हूँ कि जिस तरह देखिए मुख्तलिफ पेशों में लोग मेहनत कर रहे हैं, मुख्तलिफ अंदाज से मेहनत कर रहे हैं और वो बहुत दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करते सालों बीत जाते हैं, लेकिन सालों के बावजूद उनको वो रिज़ल्ट नहीं मिल पाते। अब वो रिज़ल्ट क्यों नहीं मिल पाते? इसलिए कि वो सिर्फ हार्ड वर्क कर रहे हैं। हार्ड वर्क के साथ जिस चीज़ की ज़रूरत थी, स्मार्ट वर्क की जिस चीज़ की ज़रूरत थी, जिसने उन्हें आज के दौर में ग्रो करवाना था, वो इग्नोर कर गए। इसके बहुत से पहलू हैं, लेकिन मेजर फोकस मेरा ये है कि स्मार्ट वर्क आप कैसे कर सकते हैं, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करके, अपनी वैल्यू बढ़ा के, अपनी ग्रोथ को फोकस करके आप कम टाइम में बेहतरीन रिज़ल्ट ले सकते हैं। यकीन माने ऐसा हो सकता है और आप कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए करना क्या होगा? पहले एक मिसाल सुन लें। एक शख्स की एक मिसाल कहीं पर मैंने सुनी और पढ़ी, तो वही आपसे भी शेयर कर रहा हूँ। एक शख्स है, बड़ी मेहनत कर रहा है तो एक उसने दरख्त देखा, उसको काटना था, लकड़ा रहा था, दरख्त काट दिया, दूसरा दरख्त काट दिया, तीसरा दरख्त काट दिया। एक दिन में उसने 5 दरख्त काट दिए। अगले दिन उसने सोचा कि यार नहीं, मैंने मज़ीद दरख्त काटने हैं, उसने 6 दरख्त काट दिए। अगले दिन नहीं, मैंने जनाब और दरख्त काटने हैं, उससे अगले दिन उसने 7 दरख्त काट दिए। 7 के बाद 8 की जाने की बजाय वो 6 पर आ गई उसकी एवरेज, और 6 से फिर 5 पर एवरेज आ गई।
اب 5 پہ وہ محنت کر رہا ہے لیکن بڑا پریشان ہے کہ یار مجھے وہ رزلٹ نہیں مل پا رہا تو وہ محنت تو کر رہا تھا اور محنت کے لیے اس نے ٹائم بھی اپنا بڑھا دیا، اپنی انرجیز بھی بڑھا دی، لیکن اس کے باوجود اس کی آؤٹ پٹ، اس کا رزلٹ کم ہونا شروع ہو گیا، بڑا پریشان ہوا۔ تو کسی سمجھدار شخص نے اسے کہا کہ یار دیکھو، آپ جو محنت کر رہے ہو یہ آپ ہارڈ ورک کر رہے ہو، سمارٹ ورک کرو۔ اور سمارٹ ورک کیا ہے؟ سمارٹ ورک یہ ہے کہ جس ایکس سے، جس کلہاڑے سے، جس آری سے آپ یہ درخت کاٹ رہے ہو، کبھی اس کی دھار بھی تیز کر لو، ورنہ آپ تو وہی کلاڑی چلائے جا رہے ہو، اس کے جو کیا نام ہے دھار ہے وہ کند ہو رہی ہے، خراب ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے آپ محنت زیادہ کر رہے ہو، رزلٹ آپ کو کم مل رہا ہے۔ بالکل یہی مثال سامنے رکھیے گا کہ آپ دن رات ایک کر رہے ہیں، محنت بہت کر رہے ہیں، لیکن محنت کی ڈائریکشن کیا ہے؟ اور آپ کو اپنے اوپر جو محنت کرنی ہے، آپ کو اپنے اوپر، اپنے پالش کرنے کے اوپر، اپنی ویلیو بڑھانے کے اوپر جو انویسٹمنٹ کرنی ہے وہ آپ کر نہیں رہے۔ اگر ایسا نہیں کر رہے تو آپ محنت پہ محنت تو کیے جائیں گے، کرتے رہیں گے، لیکن یقین مانیں آپ کے آؤٹ پٹ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس کی 2 بنیادی وجوہات ہوں گی، اس پہ تفصیلی بات میں پھر کبھی کروں گا، لیکن 2 بنیادی وجوہات ہوں گی آپ کی پروڈکٹ یعنی پروڈکشن یا پھر آؤٹ پٹ کم ہونے کی۔ ایک تو یہ ہوگی کہ آپ ڈی موٹیویٹ ہونا شروع ہو جائیں گے، کہ یار میں اتنی محنت کر رہا ہوں، رزلٹ مجھے وہ مل نہیں رہا۔ اور دوسرا اس کا جو نیگیٹو رزلٹ ہوگا، دوسری جو وجہ بن رہی ہوگی آپ کی کم گروتھ ہونے کی، آپ کے آؤٹ پٹ کم ہونے کی، وہ یہ ہوگی کہ آپ کی انرجیز کنزیوم ہو رہی ہوں گی، آپ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ڈاؤن فال کی طرف جا رہے ہوں گے۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے گا، سمارٹ ورک کرنا سیکھیں تو آپ ترقی کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں کسی اور اسی طرح کے کسی موضوع کے ساتھ کہ جو آپ کی زندگیوں کو بہت سپیڈ سے گروتھ کی طرف لے جا سکتا ہے، انشاءاللہ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔